आप चलिए। अरमान को कुछ हो रहा है। अरमान को कुछ हो रहा है। डॉक्टर्स कुछ बता नहीं रहे। अरमान को कुछ हो रहा है। अरमान क्या फिक्र नहीं, आप ही मुझसे बात करो। बात कीजिए, उससे क्या हो रहा है। कुछ बोल नहीं रहे। प्लीज रोहित प्लीज। सब देखे जा रहे हैं डॉक्टर पैनिक आप लोगों का। डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन दो, कोई असर नहीं हो रहा इन लोगों पे, जल्दी दो ब्लड। अरमान को होश आ गया। रोहित अब देखना, हमारा दूसरा सोल्जर भी जाग जाएगा। लोग गए रोहित की तरफ। अभीरा रोहित रोहित उठो। रोहित रोहित भगवान जी प्लीज। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट कह लीजिए, एकदम इमोशनल इंटेंस, काफी ड्रामा ट्विस्ट कह लीजिए। क्या कहेंगी विद्या जी? या इट्स अ वेरी बिग ड्रामा फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रामा तो होता ही रहता है, जैसा आपने देखा है। बट ये जो ड्रामा है वो मतलब इसने झंझोड़ के रख दिया है, हिला के रख दिया है सबको। आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्स बिकॉज आई मीन ड्रामा होता है आपका जहाँ पर चलो गिले शिकवे होते हैं, जहाँ पर आप लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, अनबन हो जाती है और एक दूसरे को खरी खोटी सुना देते हैं। बट ये जो ड्रामा है यहाँ पर आपके पास में कुछ भी नहीं है। आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी गुस्सा हो जाओ, कितना भी शांत हो जाओ, जो हो रहा है वो तो होगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते। और इसमें जो हादसा होता है जहाँ गणगौर के जो हम पूरी सेरेमनी जो जैसे रीति रिवाज होता है उसके साथ हम मना रहे हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा एक एलपीजी सिलेंडर होता है, वो ब्लास्ट कर जाता है। और कैसे वहाँ पर उस हादसे में अरमान, रोहित और शिवानी जो हैं वो उस हादसे में हैं। और फिर बाद में हमें पता चलता है, जैसे आपने अस्पताल में देखा ही होगा, कि हमें बाद में रिवील होता है कि वो दोनों बहुत ही अलग स्थिति में हैं, ऐसी गंभीर स्थिति में हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर सबसे पहले फिर हमें खबर आती है कि शिवानी जी जो हैं वो नहीं है। आई थिंक आई कैन से दिस राइट। हाँ, तो वो नहीं है इस दुनिया में। एंड यहाँ सब एकदम जो एक चुप्पी सी साथ देते हैं ना, सब ऐसा हो चुका है माहौल। और अबीरा जो है वो बौखलाई हुई है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो एक ब्रेव फ्रंट रखने की कोशिश करती है, प्रयास करती है और मतलब रो के आई है वो, लेकिन यहाँ देखती है कि सब लोग टूट पड़े हैं। यहाँ माधव जो है वो एकदम गिर जाता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। और विद्या जो है वो एक बोलते हैं ना, एक बुत सी बन जाती है, उसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या गया है। एंड इसके साथ साथ वो गिल्ट उसके अंदर इतना भरा हुआ है कि ये जो होना था हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा होगा। यहाँ पर उसका जो एक रिश्ता है वो शिवानी जी के साथ एक बहुत सुंदर तरीके से बन रहा था। और एक वो कह सकते हैं आप दोनों दोस्त जैसी हो गई थी, जो अरमान की खुशी के लिए एक साथ मिलकर चीज़ें कर रही थी ताकि अरमान और अबीरा खुश रहें। और यहाँ जब उसका पता चलता है तो एक तो वो गिल्ट है, और एक दूसरा सबसे भारी गिल्ट ये है कि उसे ये लगने लग जाता है ये नहीं है, और ये उसी की वजह से है क्योंकि उसने इतनी बात छुपाई थी। और उसके रेपरकशंस होता है ना, एक के बाद एक रिपल जैसे फॉर्म होता है पानी में, अगर पत्थर डाल दो तो वैसे ही रिपल फॉर्म हो रहा है। और वो बोलती भी है कि ये सब, और कैसे वो माधव जी के पास जाती है और
माधव जी को रोता हुआ देखती है, अभीरा को कहते हुए देखती है कि अरमान का अब थोड़ा सा रिश्ता माँ के साथ अच्छा बन रहा था, एक बॉन्ड बन रहा था, और वो फिर से उसे छोड़ के चली गई दोबारा। एंड अब अरमान क्या करेगा? और यहाँ पर उस वो गिल्ट विद्या सुन रही है, वो गिल्ट है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने सोचा भी नहीं था, आभास भी नहीं किया था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ वो माधव जी को बोलती कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही हूँ, अब मैं ही एक इकलौती कारण हूँ आप दोनों के दुख का, मैंने आप दोनों को अलग किया, और आप दोनों की खुशियों को, आप हो उसके पति, आप अरमान है उनका बेटा, और मैं आप तीनों की खुशियों के बीच में आ गई। और मुझे लगा था वो औरत मेरी जगह लेने आई है, लेकिन असली बात तो ये है कि मैंने उनकी जगह ले ली। वो ये सारे डायलॉग्स बोलती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए माधव जी, आप मेरे को देखिए, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे डांटिए, गुस्सा होइए, मुझसे कोसिए आप, क्योंकि मैं हूँ जिसने शिवानी जी को की ज़िंदगी में हमेशा उनको मतलब उनकी ज़िंदगी ऐसे कर दी कि वो रोती ही चली गई पूरी ज़िंदगी, और इन सब का कारण मैं हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कोसिए। और यहाँ पर वो भी बिलक बिलक के रोने लगती है। अबीरा आती है, पता चलता है हमें फिर एक और, वो पता चलता है कि दोनों में से एक को, दोनों बेटों में से एक को डॉक्टर बोलता है कि मैं बचा सकता हूँ। तो ये जब सुनते हैं तो वो और फपला जाती है। वो जाकर अबीरा को बोलती है हम यहाँ से लेके जाना चाहिए अपने बच्चों को, हम किसी बड़े अस्पताल में लेके। वो बोलती है माँ सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो, ये लोग इलाज कर रहे हैं। तो क्या इलाज कर रहे हैं? जो बोल रहे हैं कि वो मेरे दोनों बेटों में से एक को बचा पाएंगे, तो इनको तो कुछ भी नहीं आता है, हम जाएंगे दिल्ली जाएंगे बड़े। तो वो यहाँ पर अबीरा संभालने की कोशिश कर रही है विद्या को, और विद्या जो है वो टूट रही है। विद्या जाके प्रे करने लगती है, बोलती है मैं तब तक अपने बच्चों को नहीं मिलूंगी जब तक वो दोनों ठीक नहीं हो जाते, और मुझे कोई परेशान मत करो, मैं सिर्फ प्रार्थना करना चाहती हूँ भगवान से। और फिर वो शौक फिर से आता है, जहाँ रूही जो है वो टूट पड़ती है, रूही आ रही है, रो रही है, विद्या को कुछ वो नहीं है, बस वो प्रार्थना कर रही है। और जब पता चलता है कि रोहित की सांसें रुक गई हैं, तो वहाँ पर तो मतलब भूचाल आ जाता है, अब मतलब सुनामी आ जाती है। ये सारी जो आप देखते हैं जो नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं वो इनके अंदर, सबके अंदर, सारे हर परिवार के सदस्य के आ जाती हैं, एंड यहाँ पर वो सिर्फ कोलैप्स कर जाती है विद्या। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है जो हो रहा है, और इसमें एक नहीं दो लोग जा रहे हैं, और इट्स क्वाइट, हमारे लिए भी एज एन एक्टर ऑल्सो, एज श्रुति ऑल्सो, इट इज़ क्वाइट अ थिंग, बिकॉज आप एक रिश्ता बना लेते हैं अपने सीरियल में, तो आप ऑफ कोर्स अपने किरदारों से दूसरे किरदार के साथ एक रिश्ता बना ही लेते हैं, लेकिन उसके बनस्बत भी अपनी रियल लाइफ में भी हम लोग मिलते जुलते हैं। कोई चला जाता है, शो छोड़ देता है या चला जाता है, तो दुख तो होता ही है। एंड इट वॉज अ नाइस बॉन्डिंग जो रोहित के साथ हुई थी, एंड ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत शिद्दत से काम करता है, सोचता है, समझता है अपने कैरेक्टर को। शिवानी जो विभू मैं बोलती हूँ, उसने प्ले किया है, वी बीन वेरी गुड फ्रेंड्स, हमने 2 शोज़ पहले शुरू में किए हैं, एंड मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। शी इज़ वेरी स्वीट पर्सन, वेरी केयरिंग, एंड मेरी तरह है वो, बहुत ही वी हैव दिस चाइल्ड इन अस। सो या इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। अभी आगे देखिए क्या होता है, बिकॉज विद्या की तो ज़िंदगी एक तरह से उजड़ गई है। मतलब मैं ऑफकोर्स अपने लिए कहूँगी, ऑफकोर्स सबकी हुई है। अबीरा, अरमान को सोचिए जब पता चलेगा कि उसकी माँ नहीं है, और फिर उसको पता चलेगा रोहित नहीं है, और फिर उसके बाद उसे पता चलेगा कि शिवानी भी नहीं है, तो सोचिए उस पर भी क्या बीतेगी। तो ये एक बहुत ही सुंदर, मैं बोलूँगी, ट्रैक जो है, ड्रामा जो है वो क्रिएट किया है हमारे राइटर्स ने, हमारे मेकर्स ने, एंड हमारे डायरेक्टर्स जो हैं राम जी, ऋषि सर, हमारे डीओपी विशाल सर, वी ऑल आर like kind of really excited and very active in doing this whole drama because it's beautiful.